जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने यह समय और यह टाइम दिया कि एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आई। तो एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं और मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और वचन में जाने से पहले ही हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में है पिता परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ पिता परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आज का पिता परमेश्वर वचन आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें जो भी सिखाएंगे, जो भी बताएंगे परमेश्वर, आज का वचन आपकी आत्मा के द्वारा बोया जाए और हम में से पिता परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, सभी लोग पिता परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीषित हो मेरे यीशु नासरी। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। और सामर्थी परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को संवारने वाले भी हो सके पिता। मेरे यीशु नासरी जितने भाई बहन लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सबको बहुत आय से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक उनके साथ बना रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, उस उत्तम समय के लिए। और जैसे कि आज का वचन परमेश्वर ने बताया है और दिया है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संदेश। और हम और आप जानते हैं कि हर घर में ये संदेश पहुंच चुका है कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। क्रिसमस का सीजन है और सभी लोग इस सीजन में जो है इस सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी चर्चेस में तैयारियां शुरू हो चुकी है, सेलिब्रेशंस चल रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हम सब लोग मसीह में, परमेश्वर में आनंदित हैं। और ये आनंद जो है हम सबके जीवन में आया, एक संदेश आया कि उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया, आज हम लोग इसी वचन के ऊपर बात करेंगे कि जो संदेश हमारे और आपके पास पहुंचा है हम उसमें से बात करेंगे। और हम देखते हैं कि संदेश, जो सुसमाचार, जो आनंद का समाचार हमारे और आपके पास पहुंचा और जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही की गई थी कि एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। और उस भविष्यवाणी को जो है पूरी हुई वचन ने देह धारण किया और आत्मा से परिपूर्ण होकर के हमारे और आपके बीच में डेरा किया, जैसे कि हम और आप सब लोग इस बात को जानते हैं। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके बीच में भेजा और वो उद्धारकर्ता हमारे और आपके बीच में आया। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के आने की बात चल रही थी, जो भविष्यवाणियां करी गई और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जो हमारे और आपके पास संदेश पहुंचा, जो इस दुनिया में संदेश पहुंचा, वो आम लोगों ने संदेश नहीं पहुंचाया। वो आम लोग नहीं थे जिन्होंने संदेश पहुंचाया, वे स्वर्ग दूत थे जो स्वर्ग से उतर करके इस खुशी के पैगाम को फैला रहे थे। वे स्वर्ग दूत थे जो ये खुशी का पैगाम हमारे और आपके बीच में लेकर के आए हैं। और अगर हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बात करता है, और हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय, और यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा। यहाँ पे जो स्वर्गदूत है, यहाँ पे स्वर्गदूत की बात चल रही है मरियम के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। एक संदेश मरियम के पास पहुंच गया है कि तू भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और प्रभु
देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। ये संदेश स्वयं जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास लेकर के गए कि देख तू एक गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और जिसका नाम तो यीशु रखना। यानी कि नाम का भी जो समाचार था वो मरियम तक पहुंच गया कि उसे नाम भी नहीं रखना है कि वो क्या नाम रखेगी। परमेश्वर ने नाम सहित यहाँ पे एक संदेश दे दिया है कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने इस भविष्यवाणी को, इस सुसमाचार को नहीं सुनाया, बल्कि स्वयं स्वर्गदूतों ने इस समाचार को सुनाया। और यहाँ पर जब देखते हैं ये पूरा कम्युनिकेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 बातें देखने को मिलती हैं और ये 3 बातें हैं कि ये मरियम जो थी ये सोचने लगी। पहली बात जो थी कि मरियम सोचने लगी कि क्या होगा, ये क्या बात है, ये कैसे लोग आ गए, किस तरीके से मुझे ये अभिवादन किया जा रहा है, क्यों मुझे बताया जा रहा है। ये एक सोच में पड़ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 3 बातें हमारे और आपके जीवन में भी आती हैं। और जब यहाँ पे दूसरी बात देखने को मिलती है वो ये बात है कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और तीसरी बात जो मरियम ने बोली कि मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे और आपके पास भी संदेश पहुंचा है। हम और आप भी परमेश्वर के संदेश को सुन चुके हैं और ये 3 बातें हमारे और आपके जीवन में भी आती हैं कि हम और आप सोचने लग जा रहे हैं। और यहाँ पे मरियम के पास जब ये सोचने लगी तो शैतान ने इसके ऊपर इसको डिस्ट्रैक्ट किया होगा। ये जब सोच रही होगी तो शैतान ने इसे डिस्ट्रैक्ट किया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अभिषेक इस स्त्री के ऊपर था। इसीलिए जो है इसने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के स्वर्गदूत से बोला कि तेरे वचन के अनुसार हो। जो भी बातें हमारे और आपके जीवन में भी आती हैं, हमारे और आपके पास भी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं तो हमें शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर शैतान डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन मरियम परमेश्वर की जो है चुनी हुई स्त्री थी और शैतान उसके जीवन में कार्य नहीं कर पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। ये संदेश मरियम के पास पहुंचा, ये संदेश उस मरियम के पास पहुंचा। और उसके आगे अगर हम देखते हैं तो मत्ती की पुस्तक में भी देखते हैं कि संदेश जो है वो यूसुफ के पास भी पहुंचा। ये संदेश जो है यूसुफ के पास पहुंचा और यूसुफ जब लेटा हुआ था, सो रहा था, और यहाँ पर जो है उस स्वर्गदूत ने बोला कि तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, यानी कि तू जा और अपनी पत्नी मरियम को यहाँ पर ले आ। यह स्वर्गदूत जा करके परमेश्वर के भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहा है, संदेश जगह जगह जा करके बता रहा है। और यहाँ पर जो है स्वर्गदूत जो है स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाते हैं और यूसुफ के पास जा करके उसे दर्शन देते हैं कि तू अपनी पत्नी को यहाँ पर ले आने से मत डर। स्वर्गदूत दर्शन दे करके लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लूका की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में भी संदेश मिला है चरवाहों को। यहाँ पे लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। एक बड़े आनंद का सुसमाचार लोगों के पास पहुंचा, ये चरवाहों के पास पहुंचा। और यहाँ पर लिखा है उसके ऊपर कि प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। ये संदेश फैलाने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं, संदेश फैलाने वाले स्वर्गदूत हैं। और उसके आगे अगर हम देखते हैं तो 15वीं आयत में लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। स्वर्गदूत यानी कि संदेशा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, हमारे और आपके जीवन का उद्धार करने के लिए एक बालक जन्म लेने वाला है, हमारा प्रभु जन्म लेने वाला है।
तो यहाँ पे लिखा है कि वे स्वर्ग दूत स्वर्ग से भेजे गए, और वे स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजे गए। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जिस तरीके से जिब्राइल स्वर्गदूत ने जो है दर्शन दिया और कहा कि आकर के मरियम को दर्शन दिया, जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के यूसुफ को दर्शन दिया, और इसी जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के चरवाहों को जो है दर्शन दिया। और अगर हम देखते हैं तो यही जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया से भी कहते हैं कि ये प्रधान जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया से भी ये बात को कहते हैं कि मैं वो हूं जो प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं। जब यूहन्ना के भविष्यवाणी की जा रही थी तो जकरिया को जो है स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसको ये बात कही कि मैं वो हूं जो हर समय परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का अभिषेक हमारे और आपके बीच में बना रहता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। यहाँ पे जकरिया जो है यूहन्ना के स्वर्गदूत के यूहन्ना के बारे में बात हो रही है, और ये स्वर्गदूत जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं वो स्वर्गदूत हूँ, मैं वो स्वर्गदूत हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। ये सुसमाचार को सुनाने के लिए भेजा गया। यही स्वर्गदूत जो है मरियम के पास सुसमाचार लेकर के आया, यही स्वर्गदूत जो है यूसुफ के पास सुसमाचार लेकर के आए, और यही स्वर्गदूत चरवाहों के पास सुसमाचार को लेकर के आए कि आनंद का सुसमाचार है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। और सारी बातों में अगर हम देखते हैं तो सभी लोगों में एक ही बात को देखने को मिलती है कि ये तीनों बातें कि वे सोचने लगे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा। ये सब के सब तैयारी में जुट गए। संदेश पहुंच गया, हर एक के पास संदेश पहुंच चुका है। हमारे और आपके पास भी संदेश पहुंच चुका है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और यहाँ पर इन लोगों के पास भी संदेश पहुंच गया, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं और जितने लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सबके पास संदेश पहुंच चुका है। बालक पैदा हो चुका है, लोग तैयारी कर रहे हैं। मरियम के पास संदेश पहुंचा कि तू एक पुत्र को जनेगी, और इसने तैयारी करना शुरू कर दिया। क्या फेस किया होगा नहीं पता, किस तरीके से हो रही कुंवारी थी, किस तरीके से उसने उस बालक को जन्म दिया होगा नहीं पता, उसने फेस किया है। हम और आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो फेस करता है उसे पता होता है कि उसने कितने कष्ट उठाए होंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं यूसुफ को, तो यूसुफ ने भी तैयारी करना शुरू कर दी। उसने जैसी बातों को सुना, उसने तैयारी करनी शुरू कर दी, और वो निकल पड़ा मरियम को लेने के लिए। और मरियम को ला करके अपने पास रखा, और उस बालक को जो है मरियम ने जन्म दिया। वो उद्धारकर्ता इस दुनिया में आ गया। जब स्वर्गदूतों को पता चला, जब संदेश पहुंचा स्वर्गदूतों के पास, तो जब चरवाहों के पास स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश पहुंचा, तो चरवाहे भी निकलना शुरू कर दिए। चरवाहे भी तैयारी करना शुरू कर दिए कि हम उस बालक को देखने जाएंगे कि आखिर वो बालक कहाँ पैदा हुआ है। और वे सब के सब उठ करके निकल पड़े उस बालक से मिलने के लिए। जब ज्योतिषियों को पता चला, जब उनके पास संदेश पहुंचा, तो वे भी जो है अपने अपने देशों से निकल करके सोना, मुर, लोबान और बहुत सी भेंटों को लेकर के वे उस बालक से मिलने के लिए निकल पड़े। हर एक ने तैयारी शुरू कर दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक ने तैयारी शुरू कर दी है, और हमारे और आपके पास भी संदेश पहुंच चुका है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये संदेश हमारे और आपके पास है। आज से 2000 साल पहले ये संदेश जो था लोगों के पास पहुंचा कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। आज 2000 साल के बाद भी हमारे और आपके बीच में एक संदेश है कि वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्या हम और आप उस परमेश्वर से मिलने की तैयारी
कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम और आप तैयार हैं? क्या हमने और आपने तैयारी करी हुई है उस परमेश्वर से मिलने के लिए? अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसकी पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संदेश हर घर में पहुंच चुका है। आज संदेश हर एक जन के पास है जो मसीह में है, जो मसीह में विश्वास में है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी जरूरत है कि हमें और सुसमाचार फैलाने की, कि वो उद्धारकर्ता, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वो बादलों को पार करता हुआ हमारे और आपके लिए न्याय करने के दिन हमारे और आपके लिए आएगा। और ये सुसमाचार हमें और आपको फैलाना है कि वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम और आप क्या इस बात की तैयारी कर रहे हैं? क्या घर घर जाकर के इस सुसमाचार को फैला रहे हैं? इन लोगों के पास तो स्वयं स्वर्गदूतों ने आकर के संदेश दिया था और ये सब के सब तैयारी करने लगे उस उद्धारकर्ता से मिलने के लिए। क्या हम और आप घर घर जाकर के बता रहे हैं कि ये सुसमाचार दे रहे हैं कि जो हमारा उद्धार करता है वो फिर से आने वाला है, वो परमेश्वर फिर से आने वाला है? यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी 23वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत में, और ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भी भागी हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आने वाला है। ये संदेश हमें और आपको फैलाना है, ये संदेश हमें और आपको फैलाना है, क्योंकि सुसमाचार जो है वो केवल एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी, यह जगत के लिए दी थी, और ये परमेश्वर जब आएगा तो इस पूरे जगत का न्याय करेगा। और लिखा है सुसमाचार या मसीह की महिमा का सुसमाचार इसलिए कहा जाता है जिससे कि प्रभावपूर्ण रीति से मालूम हो सके कि ये केवल यीशु मसीह के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हमें और आपको बताना है, उसके उद्धार का सुसमाचार हमें और आपको बताना है, और शांति का सुसमाचार हमें और आपको बताना है। ये 3 सुसमाचार हमें बताने हैं ताकि हम बता सके कि वो उद्धारकर्ता आएगा जब हमें और आपको लेने के लिए न्याय के दिन, तो हम परमेश्वर के इस समाचार को हर एक घर तक, हर एक जगह तक पहुंचा सके। उस समय सुसमाचार स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, बात फैल गई। आज कैसे सुसमाचार पहुंचेगा? आज हम सुसमाचार को सुनते हैं और अपने मन में बैठा लेते हैं। अगर हम और आप मिलकर के परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं और अनंत उद्धार और शांति प्राप्त करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य में जो है प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर के राज का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार और शांति का सुसमाचार, इस बात पर बल देने के लिए कहा जाता है। हमें और आपको ये सुसमाचार चारों तरफ फैलाना है। अगर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसकी दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त समय सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा है। संदेश हमें और आपको घर घर में फैला देना है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में सदा हमें क्या करना है? जो मसीह में सदा हमको जय के साथ उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, उस सुगंध को हमें हर एक जगह पर फैलाना है। उस बात को हमें फैलाना है जो उद्धार करता हमारे और आपके बीच फिर से आने वाला है। एक एक घर में संदेश हमें पहुंचाना है। संदेश जो स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, वही संदेश आज 2000 साल बाद हमें फिर से
तैयारी करनी है, फिर से तैयारी करनी है। वे लोग तो तैयार होकर के प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चल दिए, हम और आप भी तैयारी करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आए तो उससे हम और आप मिल सके। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम और आप मसीह की सुगंध हैं, इसलिए हमें और आपको इस सुगंध को फैलाना है, ये संदेश घर घर तक पहुंचाना है। परमेश्वर का वचन सुसमाचार को मसीह को इसलिए देता है कि वे सुसमाचार को सुरक्षित रखे और दूसरों तक पहुंचाएं। हम देखते हैं कि गलतियों की पुस्तक, अगर हम देखें तो गलतियों की पुस्तक और उसका गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 2 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते और उसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हमारे और आपके लिए जो संदेश है, हमें और आपको वो सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रभु यीशु मसीह उस पास 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और अब फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे और आपके बीच में आने वाला है। हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है और हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। साहस के साथ सुसमाचार का भेद हमें और आपको बताना है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सताव का समय है, उस समय भी सताव आया था जब प्रभु यीशु मसीह आया था। राजा हेरोदेश ने हर जगह पर मार काट करवा दी थी और सभी छोटे बालकों को क्या करा था, मरवा दिया था। ये भी सताव का समय है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। हमें परमेश्वर के इस संदेश को दूर दूर तक फैलाना है कि वो उद्धारकर्ता आने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते चले जाएं, उसके शांति के राज के बारे में बताएं, उसके उद्धार के बारे में बताएं और उसके सुसमाचार जो भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपने जीवन काल में अद्भुत कार्य किए हैं उस कार्यों के बारे में बताएं, क्योंकि वो ही हमारा उद्धार कर सकता है। यदि हम नहीं बताएंगे इस सुसमाचार को, इस संदेश को घर घर तक नहीं बताएंगे तो उद्धार नहीं हो सकता है। और जैसा कि लिखा है परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। हमें और आपको परमेश्वर में आनंद के साथ विनती करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे तक सुसमाचार को पहुंचाना है। प्रभु में जो भाई है उसमें अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं, ऐसा पौलुस बोलते हैं। लेकिन यही हमें भी साहस अपने जीवन में, अपने आप में रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, बांट सकें। मसीहों का उत्तरदायित्व है कि वे इस सुसमाचार को संपूर्ण जगत में फैलाएं। इसके प्रचार के लिए चाहे उन्हें अपनी इच्छा को त्यागना पड़े और दुख भी क्यों न उठाना पड़े, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। परंतु वे इस कार्य को तभी आनंद पूर्वक करेंगे जबकि वे परमेश्वर के उस प्रेम की सराहना करेंगे जो उसने यीशु मसीह के द्वारा
की है। हम इस कार्य को तभी कर पाएंगे, तभी हम जो है परमेश्वर के उस इस भार को उठा पाएंगे। हम समाचार, ये संदेश तभी घर घर तक पहुंचा पाएंगे जब हम उसके प्रेम की सराहना घर घर तक करेंगे। ये प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो उद्धारकर्ता हमारे और आपके बीच में आया और जो है हमारे और आपके लिए उसने जान दी, क्रूस पर चढ़ा और जिंदा आसमान पर गया। ये हमें घर घर तक जो है ये बात को पहुंचाना है कि परमेश्वर के उस प्रेम की सराहना हमें करनी है, परमेश्वर के उस प्रेम की सराहना करनी है, क्योंकि ये जो बातें, परमेश्वर का जो कार्य हमारे और आपके जीवन में हो रहा है, उस अद्भुत कार्य को भी हमें और आपको बताना है, ताकि घर घर तक परमेश्वर का ये संदेश पहुंच जाए। स्वर्गदूतों ने अपना कार्य किया और घर घर जा करके संदेश को फैला दिया। आज हमारे और आपकी बारी है कि हम और आप भी परमेश्वर के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जो सुसमाचार, जो संदेश परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, वो संदेश हम जो है हर एक घर में पहुंचा दें, हर एक जगत के कोने कोने तक पहुंचा दें कि वो प्रभु यीशु आगमन का समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को तैयार कर लें। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बहुत ऐसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे और आपसे अद्भुत रीति से बात करते हैं और हमें और आपको परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है और उसके सुसमाचार को क्या करना है, बांटते चले जाना है, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है और ये संदेश हमें और आपको मिला है। ये बाइबल, ये संदेश हमें और आपको मिला है, हमारे और आपके पास तक पहुंचा है। इस संदेश को हम आगे बढ़ाएं, इस संदेश को रोके नहीं। जिस तरीके से स्वर्गदूतों ने संदेश को जा करके को फैलाया और उसके बाद चरवाहों से और लोगों तक, और लोगों से और लोगों तक पूरे देश में बात फैल गई, वैसे ही हमें भी इस चेन को बनाए रखना है। हमें अपने तक इस संदेश को सीमित नहीं रखना है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इसीलिए हर एक भविष्यवाणी को हमें क्या करना है, तुच्छ नहीं जानना है, बल्कि परमेश्वर के इस संदेश को हर एक कोने कोने तक पहुंचाना है। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का संदेश हमारे और आपके पास तक आ चुका है। ये पत्र, जितनी भी पत्रियां, ये जितने भी लेख हमारे और आपके पास आए हैं, ये संदेश हमारे और आपके पास पहुंच चुका है। हमें क्या करना है, इस संदेश में क्या करना है, घबराना नहीं है। अभी जैसे लिखा हुआ था कि जब मरियम के पास संदेश पहुंचा तो वो क्या हुई, घबरा गई, सोचने लगी क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन फिर उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार पूरा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी अपने जीवन में ये 3 बातों को लागू करना है। हमें सोचना नहीं है। अगर सोचना आता है, अगर हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में डिप्रेशन आ जाएगा। हमें उस डिप्रेशन को निकाल के बाहर फेंकना है। उसके बाद जो है, उसने कहा कि ये कैसे होगा, हमारे और आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, लेकिन उसके आगे उसने मरियम ने ये बोला कि तेरे वचन के अनुसार पूरा हो। आज हर एक वचन के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार हर एक कार्य को हमें क्या करना है, पूरा करना है। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ कार्य को पूरा करेंगे तो हम घर घर तक संदेश को पहुंचा सकते हैं। घर घर यानी कि देश के कोने कोने तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सकते हैं कि उसका आगमन निकट है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा, लिखा हुआ है कि
किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हाँ ना, हमारा मन अस्थिर हो और न हमें घबराना है, बल्कि परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करना है जो परमेश्वर ने संदेश हमें और आपको दिया है। उस संदेश को हमें और आपको पहुंचाना है ताकि परमेश्वर का हर एक कार्य पूरा हो जाए। मरकुस की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है, परंतु कुछ अन्य लोगों ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ता में से किसी एक के समान। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा कि यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया है, वो जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिसमें उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़ाकर बंदी गृह में डाल दिया। यहाँ पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये पकड़ा गया है और यहाँ पर एक संदेश जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है और ये संदेश जब लोगों के पास पहुंच रहा है कि ये एलिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरीके के भी संदेश हमारे और आपके बीच में आएंगे, लेकिन हमारा और आपका एक ही संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमें इधर उधर की बातों पे मन नहीं लगाना है, बल्कि इस बात पे मन लगाना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और इसी बात को हमें हर जगह पर फैलाना है ताकि परमेश्वर का जब राज्य आए, जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब हर एक के पास तक ये समाचार पहुंच चुका हो, हर एक कोने कोने में ये समाचार पहुंच चुका हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन यानी कि आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना पक्का है और लिखा हुआ है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह का आना जो है वो जरूरी है। यानी यीशु मसीह का जो जैसा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है और कह रहा है कि जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, यानी ये पक्का है, ये एक जो है सील लग गई है कि हाँ यीशु मसीह का आना कंफर्म है, वो आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन वो सारी बातों का न्याय करेगा। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा उस दिन हर एक बात का वो न्याय करेगा। यह परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है। हम रोमियो की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 29 आयत में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 19 आयत में, फिर मैं कहता हूं या 20वीं आयत में लिखा है कि फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ऐसे ही एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में प्रकट हो जाएगा। जो ढूंढते नहीं थे उनके सामने भी और जो पूछते भी नहीं थे उनके सामने भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का संदेश 2000 साल पहले मिला हमें और आपको, और आज भी एक संदेश हमारे और आपके पास है। हम उस संदेश को आगे को बढ़ाएं, इस संदेश को रोके नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो हमारे और आपके बीच में जो है आने वाला है और हमें और आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि परमेश्वर के हर एक कार्य को पूरा कर सके, संदेश को पूरा कर सके। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और वो बात ये लिखी हुई है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए
पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमें लाचारा नहीं है, ये वचन हमारे और आपके लिए सामर्थ है और इस सामर्थ को हमें दूर दूर तक फैलाना है। इस सामर्थ की सुगंध को हमें दूर दूर तक पहुंचाना है, ताकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का हर एक बात लोगों तक पहुंच जाए। परमेश्वर हमसे और आपसे आज यही बात करना चाहते हैं। संदेश जो हमें और आपको मिला है, उस संदेश को हम आगे बढ़ाएं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके सामने एक दिन प्रकट होंगे और हमारा और आपका न्याय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि 2000 साल पहले एक बार पिता परमेश्वर आपके आने की घोषणा हुई थी। पिता परमेश्वर वो संदेश घर घर तक पहुंच गया और प्रभु यीशु मसीह लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। आज भी पिता परमेश्वर वही आलम है। पिता परमेश्वर आपके आने की घोषणा हो चुकी है। पिता परमेश्वर आपके आने का संदेश पिता परमेश्वर मिल गया है। पिता परमेश्वर के आप आने वाले हैं। न्याय का दिन निकट है। पिता परमेश्वर ये समाचार हमारे तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा मन दीजिए कि हम इस समाचार को दूर दूर तक, देश के कोने कोने तक फैला सकें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। पिता परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक उंडेलिए, ताकि हम जलाल के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा और जय जयकार कर सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के उत्तम समय के लिए, इस वचन के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह की जितने लोग अभी लाइव सेशन में जुड़े हैं पिता परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दीजिए। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे बाद में, उन्हें भी पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हर एक के साथ बना रहे। हर एक के बंधन को तोड़िए पिता परमेश्वर। उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर एक इच्छा पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर परमेश्वर यहाँ पे आने वाले हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित हो और परमेश्वर उसका जीवन आनंद से भर जाए। पिता परमेश्वर हर एक का जीवन आनंद से भर जाए। पिता परमेश्वर ये नया साल 2022 प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए आशीषित हो। पिता परमेश्वर पिछले 2 सालों से पिता परमेश्वर पूरी दुनिया पिता परमेश्वर परेशानी और दुख और तकलीफ में है। नए नए वायरस, नई नई बीमारियां आ रही। पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर 2022 सबके लिए आशीषित कर दीजिए। पिता परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर जीवन को आशीषों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पे बैठे एक एक भाई, एक एक बहन को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं। आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक उनके ऊपर ठहर जाए। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और अपनी महिमा के लिए आप सबको भी ऐसे इस्तेमाल करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।